चलें जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर फ़ारूक यानी हु हैपेंस टू बी द पाकिस्तान कंट्री मैनेजर ऑफ KuCoin। सलाम अलैकुम फ़ारूक। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो फ़ारूक, फर्स्टली तो आप मुझे थोड़ा सा KuCoin के बारे में कुछ बताएं। जी, first of all, thank you so much for your time. KuCoin is a cryptocurrency platform. In other words, we call it digital currencies, where you can trade a lot of digital assets. Some important ones are Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche. So these are a few of the names that I just thought. There are more than 800 tokens that are listed on our exchange with more than 1200 pairs. तो अगर आप digital assets में trade करना चाह रहे हैं तो KuCoin is your way, and KuCoin is among the top 5 crypto exchanges in the world as per the coin market cap. So जैसे आप किसी भी चीज़ की credibility को जानते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक इदारा होता है, इसी तरह से KuCoin की credibility के लिए एक वेबसाइट है जो जितने भी दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनका डाटा, उनका वॉल्यूम, उनका स्कोरिंग देखता है और उस स्कोर पे हम टॉप 5 में आते हैं. Sometimes we are on number 4, sometimes we are number 5. Apart from crypto, KuCoin is also a part of the research in the blockchain because it's a blockchain one. So we do fund a lot of projects, जिसमें टॉन प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन के इकोसिस्टम पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो भी हैं, और जितने भी यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं हम उनके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं. इफ़ दे हैव सोसाइटीज़ वेयर दे टीच ब्लॉकचेन, हम उनको इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड्स करते हैं, हम उनको फंडिंग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उनके साथ बिल्डअप हो कोलैबोरेशन, और इस तरह से हम ब्लॉकचेन के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. अच्छा, सो फ़ारूक, मुझे थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है अभी तक KuCoin का? मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टडी शेयर करना चाहूँगा. 2022 में हमने एक स्टडी किया एंड वी गॉट टू नो कि क्रिप्टो की एडॉप्शन जो है वो पाकिस्तान में वो अराउंड 4%. और 2023 में हमने एक रिसर्च कंपनी को मैंडेट किया, एक सर्वे जो कि 3000 लोगों का सैम्पल साइज़ था, और उसमें हमें ये पता चला कि एडॉप्शन 4% से बढ़ के 17% हो गई है. अच्छा, उसमें हमने कुछ चीज़ें और देखी. हमने लोगों से ये पूछा कि आप डिजिटल करेंसीज में क्यों आना चाह रहे हैं. आपको लगेगा कि शायद लोग इसलिए आना चाह रहे थे कि वो जल्दी अमीर होना चाह रहे हैं, बिकॉज एक इस तरह का इंप्रेशन बना हुआ है. बट इट वॉज क्वाइट ऑपोजिट. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर, बिकॉज व्हाट आई टेल एवरीबडी कि KuCoin या क्रिप्टो करेंसी जो है वो इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग और समथिंग. ये बेसिकली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आप आज यूज़ कर रहे हैं उसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है. मोर देन 33% पाकिस्तानीज़ को लगा कि दिस इज़ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर उन्हें इन्फ्लेशन से बचना है तो दे शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स. हमने ये देखा कि जो हमारी जनरेशन Z और जनरेशन Y है, जनरेशन Z जो कि आपके जो बच्चे 95 के बाद जो पैदा हुए हैं 2010 तक, वो सब उनकी सबसे ज़्यादा अडॉप्शन थी. मोर देन 67% बच्चे जो है ना वो अडॉप्ट उन्होंने किया हुआ था, एंड दे हैव इन्वेस्टेड सम ऑफ द अमाउंट इन क्रिप्टो करेंसीज. और इसके अलावा जनरेशन Z का भी बहुत मोर देन $1000 उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ था. तो ये एक जो हमने रिसर्च की, हमें इससे ये पता चला कि पाकिस्तान में इसकी कितनी ज़्यादा लोगों की डिमांड है, एंड पीपल आर सो मच इनटू इट. लोग जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, और न सिर्फ हमारे शहरी इलाके बल्कि जो देही इलाके हैं, हमारे जो देहात के इलाके हैं, वहाँ पे भी लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जिससे ये पता चलता है कि लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं और इस इकोसिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं. अच्छा फ़ारूक, मुझे ये बताएं, विल आई बी रॉन्ग इफ आई से कि क्रिप्टो अलोन कैन चेंज द होल इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान? I would say blockchain will definitely do that. I would not say only crypto, because इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो. अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बताएं कि ब्लॉकचेन क्या होती है? अच्छा, ब्लॉकचेन क्या होती है? बेसिकली ब्लॉकचेन एक लेजर है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा, आपने सुना होगा जो अकाउंटिंग के वर्ड्स में ये लेजर मेंटेन हो रहे हैं, बड़ा आसान वर्ड्स में. जो अकाउंटिंग के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, दे वुड नो कि लेजर्स क्या होते हैं. उसमें एंट्रीज की जाती हैं अकाउंटिंग में. अच्छा, बिटकॉइन आप ब्लॉकचेन यूँ समझिए कि एक ऑनलाइन लेजर है जहाँ पे हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है. वो एक ब्लॉक्स हैं बहुत सारे और उनकी एक चेन बनी हुई है. वो चेन आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है, उसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, और उस पर जो चीज़ स्टोर हो जाए उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, और वो ट्रांसपेरेंट है. यानी कि अगर आपको ये पता है कि एक्स ने किसी से ये चीज़ बाय की है और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है वहाँ पे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी बैठ के देख सकता है. तो ये एक ब्लॉकचेन की खूबसूरती है जो मेरे ख्याल से दुनिया को जो फाइनेंशियल सिस्टम, ना सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम
बल्कि ओवरऑल जो दुनिया में ट्रांजेक्शन हो रही है उनको चेंज कर देगा। चलें फारूक, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑन द वेरी लास्ट नोट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फॉर ऑल द यंग पीपल हु आर स्टेपिंग इनटू द क्रिप्टो वर्ल्ड, जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहें? आई थिंक मैं सबसे पहले तो किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि टू जंप इनटू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न। अगर आपने लर्न नहीं किया, नो मैटर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं या आप किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू विल इवेंचुअली लूज आउट ऑन योर मनी। सो डोंट डू दैट। आपको पहले बेसिक्स सीखने होंगे, और KuCoin इसमें बहुत काम कर रहा है। हमारी एकेडमी है KuCoin लर्न के नाम से, आप KuCoin लर्न पे आएँ, वहाँ पे जाके बेसिक से आप सीखें कि इन्वेस्टमेंट्स की कैसी जाती हैं। देन यू विल बी एबल टू लर्न, एंड देन यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट एंड देन अर्न। So thank you so much, Farooq, for your time. Thank you.